अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज़ सजने जा रही है। अमेरिका और ईरान एक मरतबा फिर मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। तमाम तर गलतफहमियों के बावजूद, कशीदगी के बावजूद पाकिस्तान ने जिस अंदाज में सिफारतकारी की है, आखिर वो रंग ला रही है और ये मुज़ाकरात की मेज़ इस्लामाबाद में सजने जा रही है। यहाँ पर तैयारियां मुकम्मल हैं। अब फ़कत और फ़कत इंतज़ार है तो ईरानी वफ़द का कि वो किस वक्त इस्लामाबाद पहुंचेगा और मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया जाएगा, क्योंकि चंद घंटे रह गए हैं। ये जो आर्जी सीज फायर था, ये इसकी मोहलत खत्म हो जाएगी और उसके बाद एक नए जो है वो सीज फायर का ऐलान भी हो सकता है और एक बड़े मुआहदे का ऐलान भी हो सकता है और ये ऐलान इस्लामाबाद में होगा। इसकी तैयारियां मुकम्मल हैं। ईरानी एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर एतमाद करके पाकिस्तान आ रहे हैं। उन्होंने ये ग्रीन सिग्नल पाकिस्तान को दिया है। अब सिर्फ एक चीज की, अब ट्रंप साहब को अपनी जबान बंद रखना होगी। अब ना हुर्मुज़ खुलेगी, लेकिन उस सूरत में कि ट्रंप साहब की जबान बंद हो तो चीजें आगे बढ़ सकती है। अमेरिकी सदर की तरफ से भी ये कहा गया है कि एक बड़े मुज़ाकरात जो हैं वो ईरान के साथ होने जा रहे हैं और उन्होंने एक मरतबा फिर ये कहा है कि मैं ईरानी क़यादत से मिल सकता हूं। बहरहाल ये उनके बयानात हैं। हतमी बात तो वो होगी जो अब सिफारतकारी के जरिए होगी। कशीदगी के दौरान, बयानबाजी के दौरान सिफारतकारी अपनी जगह लेती है। मैं मुसलसल ये अल्फाज कह रहा हूं कि सिफारतकारी जो है वो हर सूरत में जारी रहती है और उसी के जरिए नताइज निकलते हैं, उसी के जरिए अमन आता है और अमन आएगा और ये अमन मुआहिदा भी होगा और इस्लामाबाद में ये मुआहिदा होगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, जंगें फौजें लड़ा करती हैं लेकिन फातेह कौमें हुआ करती हैं। ईरान ने यह साबित कर दिया है। ईरान की फौज ने जिस तरह से जारियत का मुकाबला किया, जिस जमा मर्दी का मुकाबला किया और ईरानी कौम जिस अंदाज से सड़कों पर आई, उसने अमेरिका जैसे मगरूर मुल्क को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और फिर आखिर वो मुज़ाकरात पर मजबूर हुआ। नाज़रीन, ये मुज़ाकरात ईरानियों की ख्वाहिश नहीं है, उनकी ये पेशकश नहीं है। ये ख्वाहिश और ये पेशकश फ़कत और फ़कत ट्रंप की है, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंस गए थे। अब तो कमला हैरिस समेत, हिलरी क्लिंटन समेत बहुत से अमेरिकी जो रहनुमा हैं वो ये कह चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू ने ट्रैप किया और इस ट्रैप में आए और इस जंग में फंस गए और अमेरिकियों के अरबों खरबों डॉलर जो है उन्होंने इस जंग में झोंक दिए हैं और एक नई हजीमत का सामना उसे करना पड़ रहा है। न सिर्फ हजीमत का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि उसने इस जंग से अपने दुश्मन यानी ईरान को मजीद मजबूत कर दिया है। तो इससे अंदाजा लगा लें कि अब मुज़ाकरात किसकी ख्वाहिश है। ईरानी तो आज भी सड़कों पर मौजूद हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम पर जंग मुसल्लत की गई है और जंग लड़ना हम जानते हैं। अगर हम 8 साल तक इराक के साथ जंग लड़ सकते हैं, अगर अमेरिका के साथ 40 दिन तक ये जंग लड़ी जा सकती है, तो जैसे मैं गुज़िश्ता वीलॉग्स में ये कह चुका हूं कि ईरानी 400 दिन की जो है वो इंतजाम करके बैठे थे कि अगर 400 दिन भी जंग लड़ना पड़ी तो उसके लिए हम तैयार हैं। यानी 1 साल से ज्यादा वो जंग लड़ने के लिए आमादा थे। इसी वजह से आज भी उनकी कौम अपनी सड़कों पर मौजूद है, उनकी फौज मैदान में मौजूद है और वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की हम भीख नहीं मांग रहे और न ही हम सुलह की भीख मांग रहे हैं। ये मुज़ाकरात की भीख, ये सुलह की भीख मांग रहा है कोई तो वो डोनाल्ड ट्रंप मांग रहा है, क्योंकि उसे एक रास्ता चाहिए और ये रास्ता पाकिस्तान ने फराहम किया है। पाकिस्तान ने कमाल अंदाज से जो है सिफारतकारी की है। पाकिस्तान ने न सिर्फ अपना वकार बुलंद किया है, बल्कि खित्ते के अमन के लिए जो किरदार अदा किया है बैन अवी सतह पर उसे सराहा जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जो किरदार अदा किया, फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जो किरदार अदा किया, वजीर खारजा इसाक डार साहब ने जो किरदार अदा किया, अब वो न सिर्फ दुनिया के सामने वाज़ेह हो चुका है, बल्कि ये एक तारीखी तौर पर एक सुनहरी अल्फाज में ये काविशें लिखी जाएंगी। जब भी इस खित्ते की तारीख लिखी जाएगी, जब भी अमन की बात की जाएगी तो पाकिस्तान की बात की जाएगी और जब भी पाकिस्तान की बात की जाएगी तो इन शख्सियात की बात लाजमी तौर पर की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बड़ी जंग को रुकवाने में एक बुनियादी किरदार अदा किया है। और आज पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ, आज फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के साथ, आज वजीर खारजा इसाक डार के साथ कौन सा ऐसा मुल्क है, कौन सा ऐसा सरबराह है जो राब्ते में नहीं है, जो इज़हार तशक्कुर नहीं कर रहा? कौन सी ऐसी आवाज है, कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पे इज़हार तशक्कुर की आवाजें जो है बुलंद नहीं हो रही? अपने आने वाले वीलॉग्स में आपको एक और बात बताऊंगा कि एक ऐसा मुल्क जहां पर 14 दिन पहले रोशनियां बुझाई गई और वहां पर खुसूसी दुआएं की गई और वो मुल्क मुसलमान मुल्क भी नहीं था, लेकिन उसने दुआ की कि ये जंग जो है ये खत्म हो। इसका तज़किरा हम एक अगले वीलॉग में करेंगे। फिर वक्त आपको इतनी अपडेट देता चलूं कि मेरी एक अहम तरीन सिफारतकार से गुफ्तगू हुई है। उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है और
उम्मीद यह है कि मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और ईरानी वक्त तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पाकिस्तान आएगा और यहाँ पर ये मुज़ाकरात की मेज़ सजेगी और अमन को एक और मौका न सिर्फ मिलेगा बल्कि ऐलान इस्लामाबाद भी मुतवक्के है। और उसकी दूसरी वजह एक ये भी है, डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने चीन का दौरा करना है वो चीन के दौरे से पहले ये अमन मुआहदा करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद पाकिस्तान आ सकते हैं, इसके कई इम्कानात हैं, लेकिन फिल वक्त सूरत हाल ये है कि पहले मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाए, पहले ये जो एतमाद की फिजा है ये बहाल हो, पहले ये जो जंगबंदी है ये बरकरार न सिर्फ रहे बल्कि इसमें तोसी हो, उसके बाद ये चीजें आगे बढ़ेंगी। ये इतना आसान नहीं है, ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा। एक अहम तरीन मफाहमत पर दस्तखत जरूर हो सकते हैं, एक मुआहदे पर इत्तेफाक राय जरूर हो सकता है, लेकिन ये जो चीजें हैं ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगी क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि उसका हर्जाना अदा किया जाए, ईरान ये कह रहा है कि उस पर पाबंदियां खत्म की जाएं, ईरान ये कह रहा है कि लुबनान और फलस्तीन में होने वाले जुल्म को रोका जाए, ईरान ये कह रहा है कि हमें यकीन दहानी कराई जाए कि मुस्तकबिल में अमेरिका या इसराइल कोई भी इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, कोई जंग मुसल्लत नहीं की जाएगी और ये गारंटियां बैनुल-अक़वामी ममालिक से ली जाएंगी, बड़ी कुव्वतों से ली जाएगी और ये इतना आसान काम नहीं है, इसमें वक्त लगेगा। अब देखते हैं कि जो अगले मुज़ाकरात होने जा रहे हैं इनमें क्या पेशरफ्त होती है, किस हद तक ये एतमाद कायम होता है और किस हद तक मामलात अगले फेज यानी तीसरे फेज में जाती हैं। अब तक तो सूरत हाल मैं आपको आगाह कर चुका हूं। बहरहाल नाज़रीन, दोनों सूरतों में अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो उस सूरत में भी पाकिस्तान की कामयाबी है कि पाकिस्तान ने एक बड़ी सिफारतकारी की और एक अमन मुआहदा कराने में कामयाब हुआ। और अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं भी होते किसी वजह से तो उसके बावजूद पाकिस्तान के क्रेडिट पर यह बात रहेगी कि पाकिस्तान ने एक बड़ा किरदार अदा किया था और ये गालिब इम्कान है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। दूसरी तरफ ईरानी कौम है वो अपने मुतालबात से पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है, जौहरी मामलात पर वो किसी किस्म का समझौता नहीं करेगी। लुबनान और फलस्तीन के इशूज पर ईरानी कौम का मौक़िफ़ बहुत सख्त है, वो उससे पीछे नहीं हटेगी और उसके साथ साथ वो अपने मिसाइल की रेंज भी कम नहीं करेगी क्योंकि ईरानियों को यह बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि सबसे पहले दिफा है, अपने दिफा को मजबूत करना है, उसके बाद मईशत को मजबूत करना है और उसके बाद दाखिली तौर पर मुल्क को मजबूत करना है। और ईरान इन 3 उसूलों पर काम कर रहा है। उसने अपने दिफा को मजीद मजबूत बनाने के लिए इन्हीं दिनों में बहुत हंगामी इकदाम उठाए हैं और उन्हीं इकदाम की वजह से अमेरिका और आलमी कुव्वतें हैरान परेशान हो गई हैं और इसी वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप जो मुज़ाकरात चाहते हैं और मुज़ाकरात के जरिए वो अपनी बातें मनवाना चाहते हैं, वो बातें मनवाना चाहते हैं जो मैदान जंग में वो नहीं मनवा सके। लेकिन ईरानी जब मैदान जंग में नहीं झुके तो वो मुज़ाकरात की मेज पर भी नहीं झुकेंगे।